नमस्कार, स्ट्रीट बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दुमका के जरमुंडी थाना क्षेत्र के भालकी के भरतपुर गांव में बीते गुरुवार की मध्यरात्रि एक युवती की पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाए जाने के मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। युवती को जिंदा जलाने वाले आरोपी राजेश राउत के खिलाफ अब पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। गंभीर रूप से जली युवती की गुरुवार को रांची के रिम्स अस्पताल में मौत हो गई। संताल परगना प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल ने कहा कि मामले की जांच के लिए 10 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया है ताकि कोर्ट में जल्द चार्जशीट दाखिल कर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। उन्होंने कहा कि आरोपी राजेश राउत को आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। डीआईजी सुदर्शन मंडल ने कहा कि आरोपी राजेश राउत के खिलाफ जरमुंडी थाना में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इधर आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर पीड़िता के परिजनों एवं स्थानीय ग्रामीणों ने पीड़िता के शव के साथ दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर आवागमन बाधित कर दिया। मौके पर गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे भी पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत की। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि डेथ बॉडी पर बीजेपी राजनीति नहीं करती है, शव की मुक्ति जरूरी थी। जहां तक व्यवस्था का सवाल है तो बीजेपी पीड़िता के परिजनों को सहायता राशि देगी। उन्होंने एक बार फिर कहा कि दुमका बांग्लादेशी लोगों का एक बहुत बड़ा केंद्र हो गया है। पुलिस अवैध खनन और शराब तस्करी को बढ़ावा देने में व्यस्त है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन और सोरेन परिवार पर भी निशाना साधा। देखिए, दुमका जो है बांग्लादेशी और बांग्लादेश के लोगों का एक बहुत बड़ा केंद्र हो गया। यहाँ ग्रूमिंग गैंग एक्टिव है और यहाँ का जो प्रशासन है, खासकर जो पुलिस प्रशासन है, उसमें खासकर जो एक डीएसपी है नूर मुस्तफ़ा जैसे लोग, उनका काम है बांग्लादेशियों को संरक्षण देना। और पुलिस ने अपने काम को कर दिया है कि उनको बालू कैसे चोरी कराना है, उनको गिट्टी पत्थर कैसे चोरी कराना है, उनको कोयला कैसे चोरी कराना है और यहाँ से शराब जो है बिहार कैसे ले जाना है। इन 4 चीज़ों में लिप्त है। इसलिए पुलिस का जो काम है पुलिसिंग करना, जनता को प्रोटेक्शन देना, वो काम खत्म हो गया है। और इस कारण से पिछले 1-1.5 महीने में आप समझिए कि दुमका इसका एक कीपिंग सेंटर हो गया है। और जब हम अपराधियों के पीछे नहीं जाते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इमीडिएटली सज़ा नहीं करा पाते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन देने वाले आप समझिए कि दुमका के जो वकील लोग हैं, बार काउंसिल के जो लोग हैं, उनसे भी मेरा अपेक्षा और आग्रह है कि इस तरह के केस जब आप लेते हैं तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, मुद्दा ही सब कुछ नहीं होता है। आपकी भी बहू है, आपकी भी बेटी है। यहाँ तो दुमका में उनको वकील नहीं मिलना चाहिए था। इस तरह की जब एक्टिविटी होती है तो समाज में ये वहसीपन बढ़ता है, जिसकी ये प्रतिक्रिया है कि कोई भी जो है अपने रिवेंज में, गुस्से में या आप समझिए कि बदलात्मक कार्रवाई में या वहसीपना में या राक्षसीपन में, धर्मांतरण के कारण महिलाएं और बच्चे हमारे सुरक्षित नहीं हैं। घर से निकाल के ये दूसरी घटना, तीसरी घटना ऐसी है जो घर के अंदर हो गया। घर में यदि बच्ची सुरक्षित नहीं है तो बाहर कितनी सुरक्षित है। अभी लुईस जी कह रही थी कि अब तो हम लोगों को भी बाहर निकलने में डर लगता है। तो यदि मुख्यमंत्री में नैतिकता है तो ये उनका जिला है। सोरेन परिवार को इस दुमका ने बहुत कुछ दिया है। एमपी बने, एमएलए बने, मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, पूरा खानदान यहीं से रहा है। अब उनके जाने का वक्त आ गया है। मेरा उनसे विनम्र आग्रह होगा कि अपना बोरिया बिस्तरा समेटिए। ऐसे भी आपने इलीगल जो है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को बाईपास करके जो है वो ज़मीन कब्जा कर रखा है, जो दुमका का उनका घर है। केवल घर को छोड़कर जो बाहर बाउंड्री वॉल है, वो जो बहुत बड़े शराब माफिया हैं योगेंद्र तिवारी, उन्हीं की ज़मीन है। योगेंद्र तिवारी की ज़मीन को जो है उन्होंने कब्जा कर रखा है। क्यों दिया है योगेंद्र तिवारी की ज़मीन, ये भी एक बड़ा विषय है। तो अब आपका यहाँ से दुमका से जाने का वक्त आ गया है। आप अपने घर जो है हजारीबाग में, जहाँ भी आपका घर है, आप यहाँ से चले जाइए, संथाल परगना को मुक्त करिए और संथाल परगना की व्यवस्था संथाल परगना के लोग अपने आप देखें। हमने ग्रामीणों की बात सुनी, उनके परिवार की बात सुनी, हमने प्रशासन की बात सुनी और फिर मुझे लगा कि उचित ये है कि जो डेड बॉडी है वो हमारे लिए बहुत ही पवित्र चीज़ होती है। डेड बॉडी के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति नहीं करती है। और हम सबों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के, हम जितने लोग यहाँ थे, मैं था, लुईस जी थी, देवेंद्र कुमार जी थे, जयप्रकाश जी थे, और भी जो लोग थे सारे, अभय कांत जी थे, अभय कांत जी के गौरव कांत जी थे,
सारे पदाधिकारी हमारे थे, हम सबों ने डिसाइड किया। फिर ग्रामीणों से बात करके आपने देखा, हमको लगा कि इनकी जो है मुक्ति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो जिनको जाना था वो चले गए। जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे अंकिता हो, चाहे वो आदिवासी लड़की हो, चाहे ये मारुति हो, इसको जो है हम व्यक्तिगत तौर पर भारतीय जनता पार्टी पैसा देती ही, पैसा हम देंगे, सरकार को जो करना होगा करेगा, लेकिन कैसे ये अपराधी फांसी तक पहुँचे इसकी भी हम व्यवस्था करें। क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई हो रही है, अब तक अपडेट क्या है? ये जरमंडी वाला जो घटना है काफ़ी हृदय विदारक है। ये समाज के जो कुछ तबके हैं, जो काफ़ी लड़के वगैरह जो बहसीपन के शिकार हो गए हैं, उनके द्वारा इस तरह की कुकीर्ति किया गया है जो हर दृष्टिकोण से निंदनीय है। और उसमें अभियुक्त को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और उसमें गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस कांड में उस जो मृतका है उसका शारीरिक शोषण कर रहा था अभियुक्त, तो उसमें शारीरिक शोषण की धाराएं लगाई गई है। चूँकि पहले से कर रहा था तो इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला बनता है, और इसमें चूँकि मृतका की मृत्यु हो गई है इसलिए धारा 302 भी लगाया गया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।